पढ़ेंगे गॉस प्रमेय के अंतर्गत एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। इस चादर के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ABCD एक चादर मान लेंगे जिस पर एक समान आवेश वितरित है और जो एक समतल चादर है जिसके पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसकी दूरी क्या है? r है। इस चादर से बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी r है और यही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और चादर की दूसरी साइड r दूरी पर बिंदु P डैश लेते हैं जो कि चादर के बिल्कुल लंबवत हो और P और P डैश को एक अक्ष मानकर हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे जिसकी लंबाई 2r हो जाएगी। एक r इस साइड और दूसरा r इस साइड। यह क्या है? एक अक्ष है। इस बेलन का यह अक्ष है। इसको अक्ष मानकर 2r लंबाई का एक बेलन की रचना करें तो चादर के दोनों ओर इस बेलन के प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? a है। इसका क्षेत्रफल a है। तब इस बेलन का बंद पृष्ठ एक गाउसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा और इसी के कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बेलन का ये वाला वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये वाला यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है यह विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो इसके कारण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा और ये क्या है? लंबवत है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से भाषा लिख लेंगे। यहाँ पर बेलन के वृत्तीय सिरों पर विद्युत क्षेत्र क्या है? लंबवत है। अतः विद्युतीय सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। पहला आ जाएगा EA और दूसरा भी आ जाएगा EA और यह दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2EA। और यहाँ पर cos थीटा तो 0 है ही। यहाँ पर थीटा क्या है? 0 है। यहाँ पर 90 था तो इसके कारण तीव्रता 0 होगी और इसके कारण कुछ EA होगी, इसके कारण EA और इसके कारण भी EA होगी। यहाँ पर ये क्या है? A है यहाँ पर क्षेत्रफल। तो इस प्रकार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, किंतु यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। तो यहाँ से हम Q का मान निकाल लेंगे। Q का मान हमारे पास आ जाएगा सिग्मा A। तो हम यहाँ पर ये सभी मान पुट कर देंगे तो Q की जगह हम रख देंगे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2A। अब हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से हम E का मान निकाल लेंगे। E का मान हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर A से A भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 4 और यही क्या है? व्यंजक है। यही विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। यदि हम इसको सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2E, सॉरी E नहीं, यहाँ पर ये E नॉट कहलाता है और यहाँ पर ये n क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर ये व्यंजक हो जाएगा। यदि हम समीकरण 4 में यहाँ पर k एक परावैद्युतांक भी रख दें, परावैद्युतांक इसी को बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक। यदि हम डाई इलेक्ट्रिक रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारे पास एक व्यंजक आ जाएगा। तो अभीष्ट यही व्यंजक है।